हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसके बिना इंग्लिश बोलना इम्पॉसिबल सा है। आज हम बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स की, और जो आज मॉडल वर्ब हम पढ़ने वाले हैं वो है शुड। आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है पता हो कि शुड का यूज़ कहाँ करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि शुड भी और शुड हैव को कब और कहाँ यूज़ करना है। सो आज की वीडियो में मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगी, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। सो ऑन दिस नोट, वेलकम टू माई चैनल गाइज, माई नेम इज़ पूजा शर्मा एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं शुड की। तो शुड को हम कब और कहाँ यूज़ करते हैं ये देखते हैं। शुड को यूज़ किया जाता है यहाँ, जैसे मैंने आपके लिए लिखा है, ड्यूटी के लिए, सजेशन के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, एडवाइस के लिए। यानी जब भी आप किसी को कोई एडवाइस दें या कोई आपको एडवाइस दे, आपको किसी की ड्यूटी बतानी हो, उसके कर्तव्य के बारे में बताना हो, आप जब किसी को कहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, कोई सजेशन देते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो ऐसी सभी जगह पे जो मॉडल वर्ब यूज़ किया जाता है वो शुड किया जाता है। शुड को हिंदी में अगर हम देखें तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आता है, जैसे आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको उससे बात करनी चाहिए, आपको बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, आपको सही समय पे खाना खाना चाहिए, जो ठीक है, जो भी चाहिए वाले शब्द हैं, जब भी हम इस तरह से कोई भी सेंटेंस बोलते हैं जहाँ पे चाहिए यूज़ हो रहा है, वहाँ पर हम इंग्लिश में शुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। पहले हम इसके रूल देख लेते हैं। तो रूल इसका है, पहले सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और बाकी ऑब्जेक्ट। अब इसी को अगर हम नेगेटिव में बनाना चाहें, ये मैंने आपके लिए एक रूल लिखा है गाइज। रूल को पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन जब भी आप इंग्लिश में बात करते हैं आप हर समय तो रूल याद नहीं कर सकते। सो आप एक बार रूल पढ़ लीजिए, लेकिन इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इसके ऊपर सेंटेंसेस बनाइए, तभी आपके दिमाग में ये बैठेगा। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए बता दिया कि शुड का यूज़ किस तरह से होगा, क्या रूल है, पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब आएगा शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमें इसी को नेगेटिव में बनाना होगा तो हमें सब कुछ ऐसे ही करना है, पर शुड के बाद नॉट का यूज़ करना है। ठीक है, अगर हमें इस क्वेश्चन फॉर्म में कोई सेंटेंस बनाना है तो शुड का यूज़, शुड पहले आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हमने इसके साथ कोई भी WH फैमिली का मेंबर हमने ऐड करना है, जैसे कि व्हाट, व्हाई, ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस, तो उसके लिए पहले WH फैमिली का मेंबर आएगा, फिर शुड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई नो ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम एग्जाम्पल्स देखेंगे और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आने लगेगा। तो आइए देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। यू शुड गो देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि चाहिए, तो अगर आप चाहिए का यूज़ कर रहे हैं तो आपको शुड यूज़ करना है। शी शुड टॉक टू मी, उसको मुझसे बात करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। तो जहाँ भी चाहिए आया हमने शुड का यूज़ किया। तो ये थे शुड के यूज़। अगर यहीं पे अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या बोलेंगे, यू शुड नॉट गो देयर, शी शुड नॉट टॉक टू मी, यू शुड नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, इस तरह से नेगेटिव बनेगा। सो ये देखा हमने कि किस तरह से हम शुड को यूज़ करते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि अगर हमने इसको क्वेश्चन फॉर्म में बनाना होगा तो किस तरह से बनाना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सो अभी हम बात करेंगे शुड भी की। तो शुड भी को हम दो तरह से जो है वो यूज़ करते हैं। पहला उसका यूज़ है होना चाहिए, यानी किसी भी काम का होना चाहिए। जब भी हम हिंदी में बात करें, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए आ रहा है, वहाँ पर हम शुड बी का यूज़ करते हैं। जैसे तुम्हें ऑफिस होना चाहिए, तुम्हें खेल रहा होना चाहिए, तुम्हें स्कूल में होना चाहिए। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस है जहाँ भी होना चाहिए आ रहा है, वहाँ पर हम शुड बी का यूज़ करेंगे। और उसके लिए रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस शुड बी और बाकी जो भी सेंटेंस का पार्ट है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, कुछ है। तो ये था पहला यूज़ शुड बी का। शुड बी का दूसरा यूज़ है किया जाना चाहिए, यानी किसी काम को किया जाना चाहिए। और जब भी कोई काम किया जाना चाहिए यानी वो किसी के द्वारा किया जा रहा है, तो ये पैसिव वॉइस में है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है।
ठीक है, जैसे तुम्हें बाहर भेजा जाना चाहिए। इस तरह के जो भी सेंटेंसेस है जहाँ पर किसी काम को किया जाना चाहिए वहाँ पर भी शुड बी का यूज़ होता है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो पहले मैं आपको शुड बी की एग्जाम्पल दूंगी जब हम इसको यूज़ करते हैं होना चाहिए। ठीक है, शी शुड बी एट होम राइट नाउ, उसे अभी घर पर होना चाहिए। सपना शुड बी विद चिल्ड्रन, सपना को बच्चों के साथ होना चाहिए। अब शुड बी को देखेंगे, किसी काम को किया जाना चाहिए, यानी किसी के द्वारा कोई काम हो रहा है। बुक शुड बी रेड, अब रेड क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। बुक शुड बी रेड यानी बुक को पढ़ा जाना चाहिए। अब पढ़ने का काम किसी के द्वारा हो रहा है तो इसीलिए हमने यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की और ये पैसिव वॉइस में हो गया। यू शुड बी टोल्ड, तुम्हें बताया जाना चाहिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो कि शुड बी को किस तरह से यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं शुड हैव की। शुड हैव को भी दो तरह से हम यूज़ करते हैं। एक तब यूज़ किया जाता है जब हम बात करें किसी भी चीज़ का पास होना चाहिए, यानी तुम्हारे पास पेन होना चाहिए, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, तुम्हारे पास घर होना चाहिए। जब भी कोई चीज़ हम बात करें पास होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जब हम शुड हैव का यूज़ करते हैं तो हम हैव को एक वर्ब की तरह लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक और यूज़ होता है शुड हैव का जिसमें हम बात करें किसी भी चीज़ को करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, कुछ भी चीज़ करनी चाहिए थी पर नहीं की। ठीक है, तो इसमें भी हम शुड हैव का यूज़ करते हैं और उसके लिए रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव के साथ जब हम चाहिए था यूज़ करें तो हमेशा हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। सबसे पहले कोई भी चीज़ जब पास होनी चाहिए थी और तब हम शुड हैव को यूज़ करें तो उसको किस तरह से बोलेंगे, जैसे यू शुड हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए। यू शुड हैव सम मनी, तुम्हारे पास कुछ पैसे होने चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज़ का पास होना चाहिए। अगली एग्जाम्पल देखते हैं शुड हैव की, जब हम बात करें चाहिए था, किसी भी काम को करना चाहिए था, जैसे शी शुड हैव गॉन टू अमेरिका, उसे अमेरिका जाना चाहिए था। हैव के साथ गॉन यूज़ क्यों हुआ, क्योंकि ये गो की थर्ड फॉर्म है और हैव के साथ थर्ड फॉर्म का हमने यूज़ किया। यू शुड हैव कम्प्लीटेड योर ग्रेजुएशन, तुम्हें अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना चाहिए था लेकिन तुमने नहीं की। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हम बात करें किसी भी चीज़ को करना चाहिए था तो वहाँ पर हम शुड हैव का यूज़ करते हैं, और जब भी किसी बात करें कोई चीज़ पास होनी चाहिए थी तब भी हम शुड हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको शुड बी और शुड हैव समझ आया हो। तो अगर समझ आया हो आप सेंटेंसेस बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय।